नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डबल डोर फ्रिज के बारे में। अब डबल डोर फ्रिज में कौन कौन सा पार्ट्स लगे हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट्स के बारे में बतलाएंगे। और फ्रिज किस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है और मैकेनिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पूरा चीज आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। और कैसे पावर सप्लाई जाता है, मैकेनिकल सिस्टम का भी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी, पूरा चीज आपको इस वीडियो में प्रॉपर दिखलाया जाएगा। ठीक है, वर्लपूल का ये डबल डोर फ्रिज है आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट हो गया और ये आपका नीचे वाले कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके पीछे वाले एरिया से। ठीक है, यहाँ पर पीछे वाले आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो पूरा कंडेंसर कॉइल पीछे लगाया गया। पहले इसका जो था इंटरनल कंडेंसर कॉइल था, मतलब कि बॉडी के अंदर कंडेंसर कॉइल लगा हुआ था। अभी क्या हुआ इसमें कि कंडेंसर इसका अंदर लीकेज हो गया था, जिस कारण से यहाँ पर क्या किया गया, मैनुअली खुद से कंडेंसर कॉइल यहाँ बाहर में लगाया गया। ठीक है, जो बाहर आपको बाजार में कंडेंसर कॉइल पूरा मिल जाता है। इसका शुरू से बतलाएंगे किस तरीके से पूरा ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसका काम करता। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर कंप्रेसर के पास। ये जो पीछे में आप देखेंगे, सबसे पहले पीछे में तीन चार कंपोनेंट आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पावर सप्लाई पहले छोड़ते। पावर सप्लाई तो ये वाला वायर रहा आपका, जो इसमें पावर सप्लाई देंगे, दिखलाई था। हाँ, ये वाला पावर सप्लाई वायर रहा, ये आपको इनपुट पावर सप्लाई, यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली पावर सप्लाई मेरा जैक के जरिए कहाँ चला जाएगा, यानी कंप्रेसर में भी और ऊपर भी चला जाएगा। तो पावर सप्लाई हम बाद में बतलाएंगे, पहले मैकेनिकल सिस्टम आपको बतला दे रहे हैं, यानी इसका गैस का किस तरीके से संचार होता। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जो गोल्स आपको दिख रहा है, ये आपका कंप्रेसर कहलाता है। मेन आपका इसी का काम होता है। कंप्रेसर क्या काम होता है, लो प्रेशर साइड को, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में बदलना, कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आपको कंप्रेसर, सबसे पहले जो कंप्रेसर दिख रहा है, कंप्रेसर में आपको 3 पाइप दिख रहा होगा। कंप्रेसर का जो पावर सप्लाई मिलता है चलने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है, जहाँ पर 3 टर्मिनल मिलेगा, इसको निकाल लेता रिले, उसको रिले बोलते हैं, रिले और OLP। ठीक है, बाहर निकल गया। जो आपको 3 पावर सप्लाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके जरिए स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो 3 पिन आपको दिख रहा है, उसको क्या चीज़ बोलते हैं, पावर टर्मिनल। यही चीज़ को पावर सप्लाई देते हैं, तब जाकर मेरा कंप्रेसर चलता है। उसके बाद जो रह गया कंप्रेसर, आपको 3 पिन दिख रहा होगा, 3 पाइप दिख रहा होगा, 1 पाइप, 2 पाइप और तीसरा ये पाइप रह गया। तीसरा पाइप हमें यहाँ पर जो है चार्जिंग पिन वाल्व लगा हुआ है, यानी कि इसी रास्ते से क्या करता है, गैस चार्ज किया जाता है, प्रेशर चढ़ाया जाता है आपको चार्जिंग पिन वाल्व के जरिए। उसको आप आसानी से खोल भी सकते हैं, वहाँ पर पिन वाल्व लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब जब बचाता है मेरा 2 पाइप, आपको ये पाइप समझ में आ गया, इसके जरिए गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर चलाते हैं, लीकेज पता करते हैं, वैक्यूम करते हैं। क्लियर है जी सर। अब रह गया ये 2 पाइप, यहाँ 2 पाइप देखेंगे। एक चीज़, ये जो चार्जिंग पाइप है, इसको सेक्शन पाइप भी बोलते हैं, चार्जिंग पाइप और यहाँ पर सेक्शन पाइप। 3 पाइप रहता है, तीनों पाइप का नाम होता है, एक का चार्जिंग पाइप, एक का सेक्शन पाइप, एक का डिस्चार्ज पाइप। अब डिस्चार्ज पाइप पतला रहेगा, बाकी सेक्शन और चार्जिंग पाइप दोनों क्या रहता है, सेम साइज का रहता है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्चार्ज बतलाते आपको, ये पतला रहता है, बाकी ये दोनों सेम साइज का होता है। एक मेरा चार्जिंग पाइप हो जाता है, एक मेरा सेक्शन पाइप हो जाता है, और ये मेरा डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप कहाँ से होता है कि यहाँ से मेरा गैस बाहर निकल, जब कंप्रेसर चलता है तो सेक्शन पाइप से क्या करता है, गैस को खींचता है, और उसी गैस को हाई प्रेशर में, यानी कि लो प्रेशर के साथ खींचता है, उसी गैस को हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज लाइन से बाहर भेजेगा। जब ये वाला पाइप से बाहर भेजेगा डिस्चार्ज लाइन से, तो कहाँ चला जाएगा, कंडेंसर कॉइल में। यहाँ गोल चक्कर लगाएगा, कंडेंसर कॉइल ये कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा पूरा ये पाइप जो निकल रहा डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, यहाँ पर गोल चक्कर लगा करके डायरेक्टली ये पाइप ऊपर चला जा रहा। ठीक है, ये पाइप डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर जब आया, ये क्या कहलाएगा, पूरा कंडेंसर कॉइल है। अब यहाँ शुरू होगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, घूमते हुए पूरा डायरेक्टली फिल्टर के पास चला आएगा, जो आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंडेंसर कॉइल लास्ट सिरा है, ये वाला हो गया। और जब कंडेंसर कॉइल क्या काम होता है, जैसे डिस्चार्ज से निकला कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर कॉइल काम होता है हीट को रिजेक्ट करना और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। क्लियर है ना। और यहाँ पर जब फिल्टर के पास आएगा, फिल्टर क्या काम होता है, फिल्टर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। बहुत से फिल्टर क्या होता है, सिर्फ जाली सिस्टम होता है, और कुछ फिल्टर में सिलिका जेल भरा हुआ आता है। फिल्टर का सीधा सीधा काम होता है कि कंडेंसर पाइप में या फिर सिस्टम में किसी तरह का अगर नमी आ जाए, तो नमी को क्या करता है, सोखने का काम करता है, वहाँ पर रोकने का काम करता है। अगर आगे चला जाएगा तो दिक्कत क्या होगा, चॉकिंग आ जाएगा। चॉकिंग मतलब हो गया ब्लॉक करना, पाइप को ब्लॉक करना। जो आपको एक पाइप दिख रहा होगा, इसकी ये पतला वाला, यानी कंडेंसर कॉइल में आया, कंडेंसर कॉइल बाद फिल्टर में, फिल्टर से कहाँ चला गया, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर ना, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगर इसमें किसी तरह की गंदगी आ गई तो क्या होगा, जाम हो जाएगा, पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होगा, रुक जाएगा। और रुक जाएगा जिससे मेरा कंप्रेसर हाई पर, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, गर्म होकर के बंद हो जाएगा। ये चीज़ आपका काम करेगा। अब ये कैपिलरी ट्यूब देखेंगे तो ये डायरेक्टली अंदर जा रहा है ना, कैपिलरी ट्यूब डायरेक्टली
अंदर जा रहा है। यहाँ जो निकला यहाँ से ये डायरेक्टली घूम करके इस रास्ता से यहाँ पर डायरेक्टली ये अंदर जा रहा है, इसकी रास्ता से डायरेक्टली अंदर कहाँ जा रहा है वो चीज़ आपको दिखलाते हैं कूलिंग कॉइल में। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कूलिंग चैम्बर के पास जाना पड़ेगा, फ्रीजर के आगे वाला एरिया में, यानी फ्रिज के डबल डोर फ्रिज के आगे वाला एरिया में। चलिए ऊपर वाले कंपार्टमेंट खोलिए, चलिए खोल दिया। हाँ था उसको हटा दीजिए, उसके फिल्टर जो हुआ उसको हटा दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे तो 2 स्क्रू रहता, ठीक है। 2 स्क्रू खोलेंगे, इसको फ्रीजर वाला एरिया बोलते हैं, फ्रीजर बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा एयर फ्लो स्विच, इसके बारे में बतलाएंगे आपको कि फ्रिज किस तरह से ठंडा करते हैं। यहाँ पर सभी जितना भी डबल डोर फ्रिज रहेगा उसमें सब में आपको 2 स्क्रू दिखाई देगा, ठीक है। आपको सबको इसी तरीके से खोलना है, दोनों स्क्रू को खोल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो पूरा फैन यानी कि उसमें पंखा लगा हुआ रहता है, वहीं से एयर फ्लो स्विच, एयर को कंट्रोल किया जाता है। इसको पूरा पेचकस फंसा करके पूरा को खींच लेंगे, पेचकस फंसा इस छेद में, हाँ खींचिए आगे की ओर। चलिए बढ़िया खुल गया। अब इसको नीचे करिएगा तो पंखा का कनेक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। पंखा का कनेक्शन यहाँ पे खोल दीजिए, हाँ पंखा कनेक्शन यहाँ पे खोल दीजिए। ये पंखा डायरेक्टली जो अभी 2 बार उसमें दिख रहा होगा कि 2 बार आपको उसमें से खोला गया, जो जैक आपको दिख रहा होगा, और इसमें 2 टर्मिनल भी आपको दिख रहा होगा पंखा में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का। इसमें डीसी मोटर नहीं है, ये डायरेक्टली एसी वोल्टेज यानी कि डायरेक्टली 220 वोल्टेज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव किसी में भी जोड़ देंगे, ये पंखा मेरा चलना चालू हो जाएगा। अगर मल्टीमीटर से बात किया जाए चेक करने के लिए तो रेजिस्टेंस रेंज में इसको सेट करेंगे, डायरेक्टली दोनों में चेक करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा वैल्यू बतलाएगा, और डायरेक्टली अगर मेन पावर सप्लाई देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव तो मेरा चलना चालू हो जाएगा। तो हम क्या समझेंगे, ये सही है। अब ये काम किस तरीके से करता है ये पंखा, ये भी बतलाएंगे बाद में। पहले आपको कूलिंग कॉइल के बारे में बतला देना जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे समझिए क्या बतलाए थे कि यहाँ पर जब भी आपको बतलाए थे कि कैपिलरी ट्यूब जो नीचे से ऊपर आ रहा था वो कैपिलरी ट्यूब डायरेक्ट कहाँ जाता है, कूलिंग कॉइल में। और कूलिंग कॉइल आपको दिख रहा होगा जो कैपिलरी ट्यूब आ रहा है ना, वो कैपिलरी ट्यूब कहाँ जा रहा है, कूलिंग कॉइल में, मोटा वाला पाइप में। और मोटा वाला पाइप पूरा घूमते हुए जो पूरा कहते हैं कूलिंग कॉइल ये कहलाएगा। चैम्बर क्या होता है, एक पूरा बॉक्स टाइप बना होता है, उसको चैम्बर बोलते हैं। और ये जब वाला पाइपिंग सिस्टम क्या हुआ इसका क्या बोलेंगे, कूलिंग कॉइल बोलेंगे, या फिर फ्रीजर बोला जाता है पूरा बॉक्स को। ये जितना भी बॉक्स आपको दिख रहा होगा इसको फ्रीजर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहा होगा जो कूलिंग कॉइल पूरा घूम करके कैपिलरी ट्यूब से आया, कैपिलरी ट्यूब से आया कूलिंग कॉइल में गया, और वहाँ से घूमते हुए लास्ट टाइम ये निकल रहा मोटा वाला पाइप, ये क्या हो गया, अब सेक्शन लाइन के जरिए पीछा मेरा कंप्रेसर में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो कूलिंग कॉइल में सिर्फ इतना ही रहता। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जब बतलाएंगे तो आपको यहाँ पे जब वायरिंग सिस्टम में लगा हुआ कंपोनेंट अलग अलग, उसके बारे में फिर से आपको बतलाएंगे। पहले पीछा लगे चलते, यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब से या कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल से जो मोटा वाला पाइप के जरिए जा रहा है सेक्शन लाइन, वो कहाँ जा रहा है, सेक्शन लाइन में। सेक्शन लाइन में कैसे जा रहा है वो चीज़ आपको पीछे वाले एरिया में आपको दिखलाते हैं। चलिए अब पीछे आ गए हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे जो बतलाए थे ऊपर से आ रहा पाइप है ना, ऊपर से देखेंगे यहाँ जो पाइप आ रहा है, ये पाइप पहले बतलाए थे, ये वाला भी बतला दिया। यहाँ पे बचा हुआ रह गया मेरा ये सिर्फ ये वाला पाइप, सेक्शन वाला पाइप। तो ऊपर से जो आ रहा था मेरा मोटा वाला पाइप, यही वाला पाइप आ रहा था। और ये वाला पाइप देखिए डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, सेक्शन पाइप बतलाए थे ये वाला, तो सेक्शन पाइप में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बतलाए शुरू में, डिस्चार्ज सेक्शन चार्जिंग पाइप कैसे पता करते हैं, तो पतला वाला पाइप जो रहेगा मेरा डिस्चार्ज पाइप, बाकी बचा हुआ जो 2 पाइप रहेगा दोनों सेक्शन पाइप कहलाता है। दोनों में किसी एक को सेक्शन बना लेंगे, किसी एक को चार्जिंग पाइप बना लेंगे। ये आपका रह गया मैकेनिकल सिस्टम। इसके अलावा इसमें और भी कुछ नहीं रहता। अब रह जाता इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए यहाँ पर डायग्राम तो मिट चुका है पूरा, यहाँ पर जला हुआ है। बाकी आपको इसके बारे में बतलाते हैं। डायग्राम आपको यहाँ पर जो है कि बोर्ड पर जब आपको क्लास लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट आपको बतलाते हैं किस तरीके से काम करता है। बोर्ड पर जो बना हुआ जूम करके आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन इसका दिया हुआ रहता। तो सबसे पहले हम इसका मेन पावर सप्लाई पकड़ेंगे, ठीक है। मेन पावर सप्लाई पकड़िए, वो बुला रहे हैं। हाँ, ये मेन पावर सप्लाई जब हम लोग बोर्ड में देते हैं क्या होता है, यहाँ पावर सप्लाई 220 वोल्ट एसी आता है, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये कनेक्टर के पास। अब कनेक्टर के पास जाएगा तो कनेक्टर में आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि नेगेटिव वोल्ट डायरेक्ट निकल रहा, यानी ब्लैक वाला जो वायर है, ब्लैक वाला वायर यहाँ पर आया, ब्लैक वाला वायर डायरेक्टली ऊपर भी गया है। यहाँ से थोड़ा मोबाइल नज़दीक कीजिए। चलिए, ब्लैक वाला वायर का हुआ है कि ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है, फोकस कर दिए। ब्लैक वाला वायर यहाँ से ऊपर भी जा रहा है और ब्लैक वाला वायर यहाँ से नीचे भी जा रहा है। जो डायग्राम में आपको बतलाते हैं उसमें क्या बतलाता है, नेगेटिव वोल्ट जहाँ जहाँ जरूरत है सब जगह डायरेक्ट कर देना, है ना। तो नेगेटिव वोल्ट ऊपर में कहाँ किस लिए जाएगा, बल्ब के लिए जाएगा।
और पंखा के लिए जाएगा, फैन के लिए जाएगा, हीटर के लिए जाएगा, के लिए जाएगा, और नीचे कंप्रेसर के लिए भी तो जाएगा। कंप्रेसर के लिए तो यही लेकिन नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ जो निकला है डायरेक्टली कहाँ से गया, ब्लैक वाला। कंप्रेसर। हाँ, यानी कि रिले के यानी कैपेसिटर पर रनिंग स्टार्टिंग पे चला गया। अब बचा हुआ रहेगा इसको, जब ये OLP पर फेज आएगा यानी कि यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग पे चला गया ब्लैक वाला, और जब बचा हुआ रह गया मेरा फेज रह गया जो रिटर्निंग उधर से मेरा आएगा टाइमर से, है कि नहीं, तब जाकर मेरा कंप्रेसर चालू होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको बतला देते इससे पहले कि नेगेटिव वोल्टेज इसको आ गया था, और पॉजिटिव वोल्ट जब आएगा तो मेरा क्या होगा, कंप्रेसर चलना चालू हो जाएगा। तो अभी कंप्रेसर को नेगेटिव वोल्ट मिल चुका है, बाकी और नेगेटिव वोल्ट कहाँ गया, डायरेक्टली फैन मोटर को, हीटर को और फैन मोटर, फैन को, अरे फैन मोटर को, हीटर को और बल्ब को। क्लियर है? अब रह गया पॉजिटिव वोल्ट के लिए जो रेड वाला पावर सप्लाई आपको दिख रहा हो कनेक्टर के पास। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा, और ऊपर से जब आएगा तब मेरा कंप्रेसर फिर चालू होगा। तो पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर में कहाँ का कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ था, आपको नीचे कौन सा कंपोनेंट लाता है, एक चीज़ और यहाँ पर नीचे में रहता है, वो चीज़ बतला दे रहे हैं आपको। जब ऊपर से फेज आएगा मेरा टाइमर से डायरेक्टली मेरा कंप्रेसर नीचे जब आएगा तो कंप्रेसर पा जाएगा, यही मेरा फेज है। ठीक है, जो आगे आपको वीडियो में बतलाएंगे। एक कंपार्टमेंट है यहाँ पर, एक और है। ठीक है, ये जो डब्बा है आपको इसको क्या बोलते हैं, हाँ ड्रेन हाउस बोलते हैं। बहुत बार ये ड्रेन हाउस जो है मेरा कंप्रेसर के ऊपर रहता है। ये कंप्रेसर डबल डोर का है तो इसलिए थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्या ये मेरा ऊपर सट गया, तो ऊपर अगर इसको रखा जाएगा तो ये सट जाएगा, इसलिए इसको बगल में साइड में रखा गया। तो साइड में रखा गया तो यहाँ पर कंडेंसर कॉइल की वजह से ये जो पानी है जो डबल डोर फ्रिज में आइस जमता है तो ये क्या होता है, ड्रेन पाइप के जरिए, ये मेरा जो पाइप आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप के जरिए मेरा पानी कहाँ गिर जाएगा, ड्रेन हाउस में। जब इसमें गिरेगा तो पानी मेरा क्या होगा, इसके गर्मी से पहले तो पानी इसी पे गिरेगा, और इसमें ये पहले ये रिपेयर किया गया जिसका क्या चाहिए थोड़ा ऊपर में, बाकी ये मैं कहाँ रहता है, इसमें डूबा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ पानी में। और जो पानी जब गर्म, मतलब ये जब गर्म होगा तो पानी उसमें जब गिरा हुआ रहता है, पानी क्या चाहिए इसका गर्मी से लिक्विड से वेपर बन के उड़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर पीछे में बस यही दो कंपोनेंट रहेगा, नहीं ड्रेन पाइप के जरिए आता है पानी वो वाला हो गया, और एक मेरा ड्रेन हाउस हो गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता। और कंप्रेसर को जिस पे ये तो कैपेसिटर रहेगा ये रिले के साथ स्टार्ट करने के लिए कंप्रेसर को, और कंप्रेसर को हाँ यहाँ पर रिले OLP रहेगा, यहाँ पे इसको रिले बोलेंगे। OLP के लिए जो पावर सप्लाई जा रहा है जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये हो गया ब्लैक वाला रिले, और ऊपर में सिंगल व्हाइट वाला दिख रहा है ये मेरा OLP हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्रेसर को जिससे कसा जाता है, कंपोनेंट के बारे में बोले थे बतलाएंगे, वो भी चीज़ बतला रहे हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, कंप्रेसर को जिस पे कसा जाता है, ये जो आपको दिख रहा होगा। तो फ्रिज में क्या चाहिए, AC में रहता है आपको 3 ग्रोमेट, कंप्रेसर को जो कसने के लिए वहाँ पर क्या रहता है 3 ग्रोमेट, इसमें क्या रहेगा 2 ग्रोमेट यहाँ पर दिया, ग्रोमेट रबर, इसको ग्रोमेट रबर, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 यानी एक इधर हो गया एक इधर हो गया, 2 उस साइड रहेगा। ठीक है, जैसे 2 इधर है उसी तरह 2 उधर रहेगा। तो 4 ग्रोमेट पे क्या चीज रहता है, पूरा ये कंप्रेसर कसा हुआ रहता। सिर्फ यहाँ पे ये पिन बल्ब को निकालेंगे डायरेक्टली, ये मेरा क्या चाहिए रबर बाहर निकलेगा, पूरा कंप्रेसर मेरा बाहर आ जाएगा। अब चलते हैं अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए। अब अंदर में कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ रहता है, और डबल डोर पे फ्रिज में कौन कौन सा पार्ट्स लगे होते हैं, कंप्लीट आपको दिखलाते हैं। कैसे चेक करते हैं वो भी चीज़ बतलाएंगे। कंप्रेसर को चेक करेंगे तो पहले से मालूम होगा, अगर आप टेक्नीशियन है तो कॉमन स्टार्टिंग चेक करेंगे, और डायरेक्टली इसको चालू करेंगे तो क्या होगा, मेरा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। डायरेक्टली पावर सप्लाई देकर भी इसको चालू कर सकते हैं। फिर जब OLP की बात करिएगा तो OLP का कंटिन्यूटी चेक कर लेना, आपको साथ साथ में चेक करने के लिए बताते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक मल्टीमीटर के 1 लीड को यहाँ पर रखेंगे, और 1 लीड को OLP के सिरा पर रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, मिलना तो सही है, नहीं तो फिर खराब है। अगर लाइन देते ही बहुत ज़्यादा ये हीट हो जा रहा, इसका मतलब है कि ये कट ऑफ कर देगा, ये भी खराब है। सिर्फ देख लेना हीट मतलब कंप्रेसर ओवरलोड किस कारण से ले रहा, खाली ये चीज चेक करने के बाद इसको खराब मानेंगे। ठीक है, उसके बाद रह गया रिले, जो रिले के 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा नीचे में। ठीक है, दिख रहा, जो रनिंग स्टार्टिंग में जाके लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये वाला पिन आ गया, 2 पिन, ये दोनों पिन एक रहेगा, और ये पिन जो इसके सामने नीचे जो रहेगा वो एक रहेगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर 1 लीड को इधर रखेंगे, 1 लीड को उधर रखेंगे, दोनों साइड ये दोनों एक ही है रखेंगे। क्या हुआ वहाँ पे कंटिन्यूटी बताएगा, कंटिन्यूटी के साथ साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी बदलाना चाहिए, लगभग वही 25 से 30 ओम का आसपास बदलाता है अधिकतर में। ठीक है, तो बदलाना चाहिए, तो हम समझेंगे सही है। और उसके बाद है कि इधर से दोनों का, इसका अंदर से बतलाएगा, इसका अंदर से बतलाएगा, मतलब इसके साथ अंदर बतलाएगा। मतलब ये जैसे ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट का इसके सामने अंदर कौन सा छेद है, ये वाला रह गया, ये वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला। तो इसमें कंटिन्यूटी बीप के बाद देगा वो भी 1 ओम, इसका भी सेम पीछे वाला हम लगाएंगे और इसका आगे वाला हम लगाएंगे, इसका भी 1 देगा। समझेंगे मेरा रिले सही है, वो स्टार्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अंदर, चलिए
अंदर जब आइएगा तो सबसे पहले कहाँ से चले जाते हैं, नीचे। अब नीचे कहाँ चला जाता है ये देखेंगे आप लोग। जब नीचे वाला कंपार्टमेंट खोलिएगा, फ्रिज पहले से बचा हुआ था, इसका धरा हुआ था, इसका गंदा आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ कनेक्शन के लिए बल्ब आपको यहाँ पर लगता है, जो होल्डर आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना, होल्डर दिख रहा है, बल्ब यहाँ पहले से निकाला हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है थर्मोस्टेट के लिए 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है, और 7 पर कर दीजिए तो मैक्सिमम कूल करेगा, है कि नहीं, ये चीज़। तो यहाँ पर आपको ये पूरा वायरिंग के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ थर्मोस्टेट का सेंसर लगा हुआ, क्लियर है ना। ये चीज़ आपको पर खोल के आपको बाहर में हम लोग समझाते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 स्क्रू दिखेगा सभी में, जितना भी रहेगा। एक स्क्रू सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक स्क्रू वहाँ पर आपको नीचे थर्मोस्टेट के नीचे में दिख रहा होगा। चलिए इसको खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। पहले बाहर निकालिए, इसको खुल गया, चलिए बाहर निकालिए। चलिए इसको लेकर आइए इधर, हाँ यहाँ पर रखिए। इसका वायरिंग भी समझा दे रहे हैं, उसको कैसे चेक करना है। ये भी वायरिंग के लिए आपको नीचे वाले कंपार्टमेंट में बस ये वाला कंपोनेंट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कनेक्टर, सबके सब जो है कनेक्टर के जरिए यहाँ पर जुटा हुआ रहता है, ठीक है। अब जो बचता है यहाँ पर मेन है टाइमर, है कि नहीं। टाइमर क्या काम होता है, अपना टाइमिंग के अनुसार हीटर को चालू कराने, डिफ्रॉस्ट सिस्टम बर्फ को पिघलाने की प्रक्रिया चालू करेगा। जब बर्फ पिघलाएगा तो उसमें कूलिंग नहीं करेगा, जब कूलिंग करेगा तो बर्फ को नहीं पिघलाएगा, क्लियर ना। इसका अलग अलग टाइमिंग काम करता है। टाइमिंग सबके टाइमर पर अलग अलग लिखा हुआ था, किसी में 7 घंटा, किसी में 8 घंटा, किसी में 9 घंटा भी रहता, किसी में 7.5 घंटा, किसी में 8.5 घंटा। इसमें जो आपको लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा 8 घंटा 7 मिनट, है कि नहीं। 8 घंटा 7 मिनट बाद क्या करेगा ये, हीटर को चालू करेगा, ये कूलिंग सिस्टम को बंद कर देगा। तो जो मेन पावर सप्लाई है, अब रह गया यहाँ से ये कनेक्टर वहाँ पर लगा होता है, सबके सब कनेक्टर सिस्टम के जरिए लगा हुआ रहेगा, सारा वायर यहाँ जो आ रहा था। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मेन पावर सप्लाई कहाँ जा रहा था पहले, थर्मोस्टेट पे जाएगा। डोर स्विच निकलेगा तो बल्ब पे चला जाएगा, जो डोर स्विच पे जाएगा अंदर अंदर में कहाँ चला जाएगा, बल्ब पे, जो बल्ब कनेक्शन जो अंदर जाएगा, ठीक है। जो ये वाला कनेक्शन अंदर बल्ब में दिखला रहे थे, जो यहाँ पर लगा हुआ था, कि नहीं। अब जो है यहाँ पे कि मेन पावर सप्लाई थर्मोस्टेट पे। अब थर्मोस्टेट के लिए जो डायग्राम आपको पहले से बतलाए हुए थे, है ना। अब यहाँ पर जो है कि मेन पावर सप्लाई आप पकड़िएगा तो कैसे पकड़ में आएगा वो चीज़ आपको समझिए। तो यहाँ देखिए जो बतलाए हुए थे डायग्राम में भी कि थर्मोस्टेट से जो मेन पावर सप्लाई थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट से जब निकलता है तो मेरा कहाँ जाता है, टाइमर के 3 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वायर, यहाँ पर बढ़िया से ये वाला वायर देखेंगे, पिंक कौन सा है, रेड ब्राउन, रेड, ये रेड हो गया। इधर मेरा पीछे जो है ब्राउन कलर का लकीर दिया हुआ है उस वायर पे, है कि नहीं। हाँ, ये वाला वायर देखेंगे तो थर्मोस्टेट से थर्मोस जुड़ा हुआ है, और वहाँ से मेरा टाइमर के 3 नंबर पिन पे जुड़ा हुआ, मतलब ये आउटपुट का वायर है। मतलब ये वाला वायर क्या हो गया, ये इनपुट पावर सप्लाई हो गया। मेन पावर सप्लाई जब फेज आ रहा था कहाँ चला जाएगा, थर्मोस्टेट पे, और वहाँ से निकलेगा तो कहाँ चला जाएगा, टाइमर के 3 नंबर पिन पे, जो टाइमर के 3 नंबर पिन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, क्लियर ना। चलिए अब बढ़िया दिखेगा, 3 नंबर पिन पे आ गया। अब 3 नंबर पिन पे जब चला गया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको 3 पिन और, है कि नहीं, 3 पिन और दिखेगा, एक 4 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर। 1 नंबर रहेगा टाइमर मोटर के लिए और नेगेटिव वोल्ट के लिए, ठीक, क्लियर है। मतलब वही मेरा टाइमर को ऑन ऑफ करता है, जब नेगेटिव वोल्ट मिलता है तो ऑन कर देता है, और जब नहीं मिलता तो मेरा ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 4 नंबर और 2 नंबर। जब 4 नंबर पिन पर से पावर सप्लाई निकालता है मेरा, ये 3 नंबर पिन पर से जब इनपुट पावर सप्लाई हुआ ये वाला, और यहाँ जब जाएगा तो ये मेरा पावर सप्लाई कभी क्या करेगा, 4 नंबर पिन पर जब निकालेगा यहाँ से पावर सप्लाई, ये मेरा कंप्रेसर को ऑन कर देगा और फैन मोटर को ऑन कर देगा, और कंटिन्यू 8 घंटा चलाएगा। बीच बीच में मेरा थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है ये मेरा -5 पर कट ऑफ करते रहेगा। जब सारा टाइमिंग मिला करके 8 घंटा पूरी जाएगा तो मेरा टाइमर क्या करेगा, 4 नंबर पर पिन लाइन काट करके मेरा क्या करेगा, 2 नंबर पिन कर देगा। अब जब 4 नंबर पर से लाइन कट गया मतलब कि कूलिंग सिस्टम बंद हो गया। अब आप अंदर में ठंडा नहीं करा, 8 घंटा चला है, इसका मतलब क्या है, ठंडा है, अंदर में पूरा बर्फ जमा होगा। तो बर्फ जमा होगा तो बर्फ पिघलाना भी है कि नहीं। तो बर्फ पिघलाने के लिए क्या करेगा, 4 नंबर पिन पर से लाइन काट करके क्या करता है, 2 नंबर पिन पर। 2 नंबर पिन कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, मेरा हीटर से। अब हीटर कनेक्शन उसके लिए कुछ सेफ्टी कंपोनेंट लगा हुआ था, सेफ्टी कंपोनेंट में 2 नंबर पिन से जब निकलेगा तो सबसे पहले कहाँ चला जाता है, बायोमेटल पे। तो वो चीज बतलाते हैं कहाँ जाता है, बायोमेटल पर जाएगा, और बायोमेटल से निकलने के बाद कहाँ चला जाएगा, थर्मल फ्यूज पे। दोनों के बीच से मेरा 1 नंबर पिन जुटा हुआ रहता। और जब थर्मल फ्यूज पे जाएगा, थर्मल फ्यूज से निकलेगा मेरा कहाँ चला जाएगा, हीटर पे। इसमें आपको सिर्फ इतना ही कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, इसके अलावा और यहाँ पे नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो रहेगा मेरा आगे लगा हुआ है, मेरा जो बायोमेटल बतलाए, थर्मल फ्यूज बतलाए, हीटर बतलाए, है कि नहीं, और फैन बतलाए। फैन तो पहले दिखलाए थे शुरू में, और चेकिंग के लिए भी बतलाए थे। अब आगे दिखलाते बायोमेटल, थर्मल फ्यूज, हीटर।
इसको लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, बायोमेटल थर्मल फ्यूज बदलाते हैं। पहले से हम लोग और भी कंपोनेंट यहाँ क्या चाहिए खोल के बाहर हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो यहाँ पे कंपोनेंट रखे हुए हैं आपको फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज में आपको अंदर में दिखलाएंगे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा होता है। फिर पहले इसके बारे में बतला देना, ठीक है। चलिए, जो बतलाए थे यहाँ जो पावर सप्लाई निकलता है ना, जो कहाँ जाता है, बायोमेटल पे 2 नंबर पिन से जो निकलता है, 2 नंबर पिन से निकलेगा तो बायोमेटल पर चला जाएगा। जो बायोमेटल मेरा ये रहा, क्लियर ना, बायोमेटल मेरा ये वाला रहा। तो बायोमेटल पे यहाँ पर 2 पिन दिख रहा होगा, एक पिन ये रहा और एक दूसरा ये रहा। तो जब 2 इसमें से पावर सप्लाई निकलेगा तो बायोमेटल पर चला जाएगा। बायोमेटल से जब निकलेगा तो मेरा थर्मल फ्यूज पे चला जाएगा, और थर्मल फ्यूज से निकलेगा तो हीटर पे चला जाएगा, क्लियर ना। और ये सबके सब जैक टू जैक रहेगा। बायोमेटल थर्मल फ्यूज के बीच से मेरा कहाँ चला जाता है, टाइमर के 1 नंबर पिन पे तो ऑन करने के लिए, क्लियर है ना। बायोमेटल में एक और टाइप का आता है, ये वाला जो रहेगा, इसमें बायोमेटल और थर्मल फ्यूज दोनों एक साथ हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, ये मेरा बायोमेटल हो गया, ये वाला, ये मेरा क्या हो गया, बायोमेटल, और ये मेरा थर्मल फ्यूज, ये मेरा डिफ्रॉस्ट हीटर, क्लियर है ना। इसमें जो लगा हुआ इसमें दोनों एक साथ है, एक मेरा बायोमेटल ये हो जाएगा, एक मेरा ये थर्मल फ्यूज हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब इसका जो फ्रिज में लगा हुआ रहता है उसको आपको दिखलाते हैं। चलिए चलिए बाहर के लिए पहले पंखा वाला को चलिए खोल दिए, चलिए ठीक खोल दिया ना, चलिए ठीक। अब ऊपर आने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, अब यहाँ पर कूलिंग कॉइल प्रॉपर आपको इसमें दिख रहा होगा। अब रह गया वायरिंग के लिए, यहाँ पर ढेर सारा आपको वायरिंग कनेक्शन दिख रहा होगा। शुरू में आपको बतलाए थे पंखा के लिए, पंखा यहाँ पर लगा हुआ है, इसके 2 कनेक्शन भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका दोनों पंखा के लिए दोनों कनेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, ये वाला मेरा वायर हो जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा पंखा को डायरेक्टली ऑन कर देगा। और इसमें कहिएगा इसमें 2 वायर है ना, इसमें 2 वायर, तो एक मेरा कंप्रेसर के लिए लीचा जाएगा ना। पंखा जब ऑन है तो कंप्रेसर भी ऑन होना चाहिए, उसी के लिए वो मेरा पावर सप्लाई जाएगा, क्लियर है। अब रह गया यहाँ पे हीटर और बायोमेटल थर्मल फ्यूज। एक बायोमेटल मेरा इस टाइप का भी रहता है, ये ब्लैक वाला लगा हुआ कॉइल में, ये बायोमेटल ही है। इसको निकाल के आपको दिखलाते हैं। चलिए बाहर निकल गई ये मेरा मिला। अब इसको जैक के जरिए हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। यहाँ पे देखें खोलने के लिए जैक बना हुआ, इसको दबाएंगे क्या होगा, यहाँ पे खुल जाएगा। इसको दबा करके जैक टू जैक सब खोलना, खुल गया ये मेरा। इसका जो यहाँ पर 2 सिरा दिख रहा होगा, इसका क्या काम होता है बायोमेटल का, बायोमेटल थर्मल का काम होता है हीटर को कंट्रोल करना, हीटर को हीटिंग ऑन करना है कि नहीं। इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर के जरिए, जब कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे और दोनों सिरा पर लगाएंगे, दोनों सिरा पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूटी बताना चाहिए, नहीं रेजिस्टेंस। जब ये -5, इसका पहले नॉर्मल काम समझ लीजिए, ये -5 पर क्या करता है, ऑन करता है, और 13 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ करता है। -5 पे ऑन होता है, 13 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ होता है, यानी कि थर्मोस्टेट के जस्ट अपोजिट। थर्मोस्टेट क्या करता है, -5 पे ऑफ होता है और 13 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होता है, जबकि ये उसके अपोजिट काम करता है। बायोमेटल दीजिएगा थोड़ा, चलाइए। तो ये भी एक बायोमेटल ही है, ये सिंगल बायोमेटल है। इसमें बायोमेटल और थर्मल फ्यूज दोनों लगा हुआ जो बतलाए थे आपको। ये भी बायोमेटल, ये चेक करें तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, बस इसमें एक थर्मल फ्यूज मिला हुआ। थर्मल फ्यूज मेरा क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस के बाद ऑफ होता है। अब यहाँ पर कैसे काम करते वो चीज़ बतलाते हैं। कनेक्शन तो बतलाए थे आपको, तो मल्टीमीटर चेक करेंगे तो -5 जब टेम्परेचर रहेगा तो ये मेरा ऑन बतलाएगा, नहीं तो उसके अलावा ये मेरा क्या होगा, ऑफ बतलाएगा। तो हम समझेंगे सही है। अब रह गया यहाँ पे, ये भी सेम तरीका बायोमेटल ही है, ठीक है। अब रह गया मेरा ये थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज के लिए यहाँ पे देखेंगे इसका यहाँ पर लगा हुआ कूलिंग कॉइल में, ये कोनों में लगा हुआ, ठीक है। ये मेरा थर्मल फ्यूज हो गया, इसको भी जैक के जरिए हम लोग खोलेंगे। यहाँ पर जैक लगा हुआ है, जैक को हम पीछे दबाएंगे और आगे की ओर दबा दिए, यहाँ दबा दिए इसको और पीछे की खोल लेंगे, क्लियर है। अब खोल इसको क्या करेंगे, इसका भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 65 डिग्री सेल्सियस बाद जब मेरा किसी कारण से बायोमेटल ऑन मतलब कि ख़राब हो जाता है और ऑन रह जाता है 13 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, ये मेरा क्या होता है, हीटर मेरा जलते रह जाएगा। हीटर जब जलते रह जाएगा तो मेरा क्या को अंदर में सामान को जला देगा, ख़राब कर देगा, है कि नहीं। उसके सेफ्टी के लिए मेरा बायोमेटल अगर ख़राब हो गया, पहला तो बायोमेटल दिया हुआ सेफ्टी के लिए, अगर वो भी ख़राब हो गया तो मेरा यहाँ पे क्या काम करेगा, थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज क्या होगा, मेरा 65 डिग्री सेल्सियस के बाद ये मेरा हट जाएगा और मेरा हीटर को बंद कर देगा, क्लियर है ना। अब जो बच गया मेरा हीटर, हीटर जो आपको यहाँ पर लाई तो हीटर
यही हीटर सेम टू सेम आप देखेंगे तो उसके नीचे में लगा हुआ है ना। हीटर के यहाँ पे एक दूसरा हीटर हम बाहर में रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे आपका उसका जैक भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो जैक आपको दिख रहा होगा उसका हीटर आपको नीचे में ये वाला दिख रहा होगा, शीशा वाला है कि नहीं, शीशा वाला ये आपका हीटर आ गया। जो हीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम हीटर वही है, खाली उसमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो रबर लगा हुआ रेड वाला है, वहाँ पे ब्लैक वाला लगा हुआ। चेक करेंगे कैसे, बस कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी देगा मेरा, क्या समझेंगे, सही है मेरा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी बतलाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन देगा तो ये मेरा जलना चालू हो जाएगा, गर्म होना चालू हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा क्या रहता है, एक डोर स्विच मेरा नीचे वाला एरिया में लगा हुआ, ऊपर में किसी भी तरह का बल्ब यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो नीचे वाला भी डोर स्विच भी आपको दिखला दे रहे हैं। चलिए खोलिए ये वाला, ठीक है। जब ये लगता है तो इसको दबाता है, और ये जब दबाता है तो मेरा क्या था, बल्ब मेरा बंद हो जाता। जखने गेट खोलते थे मेरा खुल जाता और मेरा बल्ब ऑन हो जाता। क्लियर है ना। चलिए अब इसको लगा दीजिए। अब तो इसमें इसके बाद और भी कोई कंपोनेंट नहीं बचता, एक चीज़ बचता, बतलाए थे बतलाएंगे पंखा में एयर फ्लो स्विच के बारे में, है कि नहीं। पहले ये सारा कंपोनेंट यहाँ से हटा लीजिए, इसके बारे में फिर इसको लगा देंगे बाद में। हटाइए इसको, पकड़ लीजिए इसको। चलिए अब इसको लीजिए, इसके बारे में बतलाते हैं। पकड़िए थोड़ा सा, लीजिए अभी पकड़िए। हाँ अब यहाँ पर देखिए एयर फ्लो स्विच काम कैसे करता। जब ये पंखा यानी कि आउटडोर क्या रहता है मेरा, इंडोर में इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, इस तरह से लगा हुआ रहेगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ रहता है कुछ चीज़। क्या लिखा हुआ, एक रेफ्रिजरेशन मैक्सिमम कूल और एक मेरा फ्रीजिंग मैक्सिमम कूल। मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर मतलब पूरा सिस्टम, रेफ्रिजरेटर के लिए पूरा सिस्टम। और हमको अगर जल्दी मेरा जैसे पानी डब्बा है, आपको जल्दी ठंडा करना है, आइस जमाना है जल्दी, हम लोग क्या करेंगे, फ्रीजर मैक्सिमम कूल। इसको घुमा करके फ्रीजर मैक्सिमम कूल पकड़ देंगे, क्या होगा, नीचे वाला एरिया जो है कम ठंडा होगा, ऊपर में जल्दी ठंडा हो जाएगा। कैसे होता है वो चीज़ समझिए। जब एयर फ्लो नीचे जाएगा ही नहीं तो ऊपर में क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, है कि नहीं। एयर फ्लो कैसे कंट्रोल करता है, किसी तरह इसमें बिजली नहीं जाता, इसमें किसी तरह लाइन या न्यूट्रल फेज कुछ भी नहीं जाता। लाइन का काम ही नहीं, ये सिर्फ क्या चीज़ है, एयर फ्लो को रुकावट पैदा करता, रोकना है और उसको बंद करना, मतलब कि खोलना चालू, खोल बंद करना। अब इसको देखेंगे, इसको पहले आप क्या करना, घुमाइएगा एक हाथ से। चलिए यहाँ पे दिखलाते हैं आपको अंदर, इसका मोबाइल इधर वाली थोड़ा सा, इसके अंदर वाली मोबाइल यहाँ पे, यहाँ मोबाइल वाली। हाँ अब यहाँ पे दिख रहा होगा, खोल दीजिए पहले। देखिए अब रास्ता बड़ा हो गया ये आपका, ठीक है। अब बंद करिए। अब देखेंगे छोटा हो गया, जखने फ्रीजर पे दिए ये पूरा बंद हो गया, एकदम पतला पाइप बच गया। यानी कि अब हवा जो है बहुत कम हवा नीचे जाएगा, इसी रास्ते इसको क्या बोला जाता है, एयर वेंटिलेशन। इसी के जरिए मेरा क्या हो जाएगा, हवा नीचे जाता है, तब जाकर मेरा नीचे वाला एरिया जो है, मेरा नीचे वाला एरिया ठंडा होता है ना, जो हवा आपको यहाँ पे निकलता है। और वहीं पे मेरा थर्मोस्टेट जो लगाता है, यहाँ पे सेंस करता है, मेरा कॉइल जो लपेटा हुआ होता है थर्मोस्टेट का सेंसर, यही मेरा क्या करता है, एयर को कंट्रोल करता है। इसमें किसी भी तरह का लाइन नहीं जाता। क्लियर है ना। चलिए अब इसको लगा दीजिए, कंप्लीट सारा को कनेक्शन कर दीजिए, असेंबल कर दीजिए पूरा, जितना भी खोले है ना एयर को फ्लो। हाँ चलिए लगा दीजिए पूरा को, पूरा जो भी बतलाए कंप्लीट समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है। अगर ये पूरा प्रैक्टिकल आप क्लास करना चाहते हैं, यानी कि फुल्ली प्रैक्टिकल ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जो आपको नंबर आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा हुआ है ना, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट आपको क्लास कराया जाएगा। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आर ओ, पंखा, मोटर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, एलईडी टीवी, है कि नहीं, ये सारा कुछ का आपको क्लास यहाँ पे करवा जाएगी। आपको फ्रिज रह गया ट्रेनिंग के लिए, एसी रह गया ट्रेनिंग के लिए। आपको दूसरा मेन जो आपको एक और क्लास रूम बचा हुआ है वो दूसरा है, ये वाला तो आपको रह गया वॉशिंग मशीन। दूसरा क्लास रूम में किए हैं, यहाँ पर जो आपको वॉशिंग मशीन क्लास करवाया जाता है, वॉशिंग मशीन, गीजर और माइक्रोवेव का यहाँ पर बोर्ड रख गया। और यहाँ पे जो पढ़ाई होगा, इधर मेरा प्रैक्टिकल का सामान रखा हुआ है, जो मेरा वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, यहाँ कूलर हो गया, यहाँ पर फिर से वॉशिंग मशीन मैनुअल, यहाँ पर आर ओ रख गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे एसी हो गया। क्लियर है। ये सारा कंपोनेंट जो रखा हुआ है जितना भी, ये सब के सब आपको प्रैक्टिकल के लिए रखा है। अब यहाँ पे कमर्शियल आर ओ भी रखा हुआ है, यानी 12 वाला आर ओ 50 लीटर का। ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ करवाया जाएगा। बस ये चीज़ आपको ऑफलाइन सबके सब क्लास होगा। अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो फिर आपके मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए बढ़िया, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप लोग जितना भी क्लास किए सबके सब समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको यानी कि एसी फिजिक्स जैसे क्लास कर रहे हैं, ये कितना दिन 2 से 3 महीने कोर्स है। अब लगभग कंप्लीट आपका कोर्स हो ही गया, है कि नहीं। कंप्लीट सीखने के बाद आपको 100% जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग में इसी में है कि बहुत का जॉब भी आपको पहले ही लग चुका। जब गर्मी आएगा तो फिर सीजन में आपको फील्ड में काम करने के लिए जाना भी है।
ठीक है, चलिए पूरा कस किसको रख दीजिए अपना जगह पे, बस ये सब। ठीक।